आत्मा के दो स्थानों का वर्णन, किंतु स्वप्न और जागृत के समान ये पुरुष जन्म और मरण के द्वारा क्रमशः जिनमें संचार करता है, इसके वे दोनों लोक तो है नहीं। स्वप्न और जागृत तो प्रत्यक्ष जाने जाती है, किंतु यह लोक और परलोक का तो किसी भी प्रमाण से ज्ञान नहीं होता। अतः इस स्वप्न और जागृत ही यह लोक और परलोक है, इस पर कहा जाता है। इस पुरुष के दो ही स्थान हैं, ये लोक और परलोक संबंधी स्थान। तीसरा स्वप्न स्थान संदेह स्थान है। उस संदेह स्थान में स्थित रहकर ये इस लोक रूप स्थान और परलोक स्थान इन दोनों को देखता है। यह पुरुष परलोक स्थान के लिए जैसे साधन से संपन्न होता है, उस साधन का आश्रय लेकर ये पाप का फल रूप दुख और आनंद दोनों ही को देखता है। जिस समय ये सोता है, उस समय इस सर्ववान लोक की मात्रा एक देश को लेकर स्वयं ही इस स्थूल शरीर को अचेत करके तथा स्वयं अपने वासनामय देह को रचकर अपने प्रकाश से अर्थात अपने ज्योति स्वरूप से शयन करता है। इस अवस्था में यह पुरुष स्वयं ज्योति स्वरूप होता है। इस पुरुष के निश्चय दो ही स्थान होते हैं, ना तो तीसरा होता है और ना चौथा ही। वे कौन से हैं? ये जो प्राप्त वर्तमान जन्म है, अर्थात जो शरीर, इंद्रिय, विषय और वेदना युक्त प्रत्यक्षतया अनुभव होने वाला स्थान है, तथा परलोक स्थान जिसमें परलोक ही स्थान है, वे शरीर आदि के वियोग के पश्चात अनुभव होने वाला है। शंका, किंतु स्वप्न भी तो परलोक है, और यदि ऐसी बात है तो दो ही इस प्रकार निश्चय करना उचित नहीं है। समाधान, ऐसी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है? वे संधि है। इहलोक और परलोक की जो संधि है, उसमें रहने वाला जो तीसरा संधि स्थान है, वह स्वप्न स्थान है। इसी से स्थानों के दो होने का निश्चय किया गया है, क्योंकि दो ग्रामों की संधि उन ग्रामों की अपेक्षा तृतीय रूप से गिनने योग्य नहीं मानी जाती। किंतु उस परलोक स्थान के अस्तित्व का ज्ञान कैसे होता है, जिसकी अपेक्षा से स्वप्न स्थान संदेह स्थान होता है? इसका उत्तर देते हैं, क्योंकि उस संदेह स्वप्न स्थान में स्थित अर्थात वर्तमान रहकर पुरुष इन दोनों स्थानों को देखता है। वे दोनों स्थान कौन से हैं? यह लोक रूप स्थान और परलोक स्थान। अतः स्वप्न और जागृत से भिन्न दोनों लोक हैं ही, जिनमें की अपनी बुद्धि की समानता को प्राप्त होकर पुरुष जन्म मरण परंपरा के क्रम से निरंतर संचार करता रहता है। किंतु पुरुष स्वप्न में स्थित रहकर किस प्रकार, किस आश्रय में रहकर और किस विधि से दोनों लोकों को देखता है, सो बतलाया जाता है। अब वे किस प्रकार देखता है सो सुनो। यथाक्रम जिससे जीव आक्रमण करता है, उसे आक्रम अर्थात आश्रय अर्थात अविष्टम अर्थात आधार कहते हैं। इस जीव का जैसा आक्रम हो, उसके अनुसार ये यथाक्रम कहलाता है। यह पुरुष अपने प्राप्त करने योग्य परलोक स्थान रूप निमित्त में जैसे आक्रम वाला होता है, अर्थात विद्या, कर्म और पूर्व प्रज्ञा रूप जिस प्रकार के परलोक प्राप्ति के साधन से युक्त होता है, उस आक्रम को अंकुर भाव को प्राप्त हुए बीज के समान परलोक स्थान के प्रति उन्मुख हुए उस आक्रम को आक्रांत कर उसका अविष्टम अर्थात आश्रय लेकर दोनों लोकों को दिखता है। उनको, किनको? पापों को अर्थात पाप के फलों को। साक्षात पापों का ही दर्शन होना तो संभव है नहीं, इसलिए पापों के फल अर्थात दुखों को और आनंदों को अर्थात धर्म के फल रूप सुखों को, इन जन्मांतर दृष्ट वासनाओं के कार्य पाप, दुख और आनंद दोनों ही को देखता है। इनके सिवा जो प्राप्त होने वाले जन्मों से संबद्ध धर्म
और अधर्मों के क्षुद्र फल हैं। उन्हें भी धर्म अधर्म से प्रेरित होकर अथवा देवता के अनुग्रह से देखता है। किंतु ये कैसे जाना जाता है कि स्वप्न में परलोक स्थान में होने वाले सुख दुखों का दर्शन होता है? सो बतलाया जाता है क्योंकि जिनका इस जन्म में अनुभव नहीं हो सकता, ऐसे में बहुत सी बातें देखता है, और स्वप्न अपूर्व दर्शन हो ऐसी बात है नहीं। अधिकतर तो पहले देखे हुए की स्मृति का नाम ही स्वप्न है। अतः दोनों लोक स्वप्न और जागृत स्थानों से भिन्न हैं। जिन आदित्य आदि वाह्य ज्योतियों के अभाव में ये देह इंद्रिय संघात रूप पुरुष जिस अपने से भिन्न आत्म ज्योति के द्वारा व्यवहार करता है, ऐसा कहा गया है। सो उन आदित्य आदि ज्योतियों का जो अभाव होना है, जहाँ की इस विशुद्ध स्वयं ज्योति आत्मा की उपलब्धि होती है, वह स्थान ही नहीं है, क्योंकि ये देह इंद्रिय संघात सर्वदा वाह्य ज्योतियों से संश्लिष्ट ही देखा जाता है। अतः अपने विविध स्वभाव ज्योति रूप से ये आत्मा असत के समान अर्थात असत ही है। यदि ये कभी बाह्य आध्यात्मिक तथा भूत और भौतिक पदार्थों के संसर्ग से शून्य अपनी विशुद्ध ज्योति स्वरूप से उपलब्ध होता, तो ऊपर कहा हुआ सब कुछ हो सकता था। इसलिए श्रुति कहती है, जो प्रकृत आत्मा है वह जिस समय प्रकृष्टया निंद्रा का अनुभव करता है, उस समय वे किस उपादान वाला होकर किस विधि से सोता यानी संदेह स्थान को प्राप्त होता है, सो बतलाया जाता है। इस जागृत रूप दृष्ट लोक की सर्ववान जो सबका अवन पालन करता है, वह लोक अर्थात विषय एवं सुख दुख आदि वेदना युक्त देह इंद्रिय संघात अथवा संपूर्ण भूत भौतिक मात्रा अध्यात्म आदि भागों के साथ इसके संसर्ग की कारण होता है। इसलिए यह सर्ववान है, और सर्ववान ही सर्ववान कहा गया है। उस सर्ववान की मात्रा एक देश अर्थात अवयव का अपादान अपच्छदन आदान अर्थात ग्रहण कर यानी दृष्ट जन्म की वासनाओं से संपन्न हो, स्वयं अर्थात आप ही देह को विहत चेतना शून्य कर जागृत अवस्था में ही देह के व्यवहार के लिए चक्षु आदि इंद्रियों में आदित्य आदि का उपकार होता है, और देह का व्यवहार आत्मा के धर्म अधर्म के फलोपभोग के कारण होता है, तथा इस देह में वे धर्म अधर्म के फलोपभोग की उपरति आत्मा के कर्म की उपरति के कारण है। इसलिए आत्मा इसका हनन करने वाला कहा जाता है, तथा स्वयं निर्माण कर मायामय के समान वासनामय स्वप्न देह रचकर शयन करता है। देह का निर्माण भी आत्मा के कर्मों की अपेक्षा से है, इसलिए वह आत्मकर्तक कहा गया है। स्वकीय यानी अपने भास से मात्रोपादान रूप भास दीप्त अर्थात प्रकाश से यानी सर्ववासनात्मक अंतःकरण वृत्ति रूप प्रकाश से, क्योंकि वह सर्ववासनामय वृत्ति ही वहां विषयभूता होकर प्रकाशित होती है। उस अवस्था में वह स्वयं भाव अर्थात प्रकाश कही जाती है। उस अपनी विषयभूत भाव से तथा उसको विषय करने वाली विशुद्ध रूपा अलुप्त द्रव्य स्वभाव अर्थात जिसके बोध स्वरूप यह साक्षी स्वभाव का कभी लोप नहीं हुआ है, उस आत्म ज्योति से उस अपने वासनात्मक प्रकाश स्वरूप को विषय करता हुआ शयन करता है। इस प्रकार जो रहता है वही प्रसक्ति ऐसा कहा जाता है। यहाँ इस अवस्था में इस काल में ये पुरुष अर्थात आत्मा स्वयं ही विशुद्ध ज्योति स्वरूप होता है, अर्थात वह आध्यात्मिक भूत एवं भौतिक संसर्ग से रहित ज्योति होता है। शंका, किंतु इसने तो इस लोक की विषय वेदना संयुक्त मात्रा को ग्रहण किया है, फिर उसके रहते हुए ये पुरुष स्वयं ज्योत होता है, ऐसा कैसे कहा जाता है? समाधान, ये कोई दोष नहीं है।
क्योंकि वह मात्रा तो विषयभूता ही होती है। इसलिए यहाँ ये पुरुष आत्मा स्वयं ज्योति स्वरूप से दिखाया जा सकता है, नहीं तो सुषुप्तावस्था के समान जबकि कोई भी विषय नहीं रहता, इस स्वयं ज्योति का दर्शन नहीं कराया जा सकता। और जिस समय की वह वासनात्मिका ज्योति विषयभूता होकर उपलब्ध होती है, उस समय म्यान से निकाली हुई तलवार के समान सर्व संसर्ग शून्य चक्षु आदि कार्यकरण से व्यावृत रूप तथा जिसके बोध स्वभाव का कभी लोप नहीं होता, वह आत्म ज्योति अपने स्वरूप से प्रकाश करती हुई स्वयं गृहीत होती है। अतः ये सिद्ध हुआ कि इस अवस्था में ये पुरुष स्वयं ज्योत होता है।